अगर आप अपने बच्चों को ब्रूफेन, पैनाडोल वगैरह बुखार या दर्द की सूरत में दे देते हैं ना, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। आपने बिल्कुल नहीं देनी है ये सिरप्स अपने बच्चों को। एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे पूरे 5 दिन हॉस्पिटल में गुजरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। हम भी ठीक है, अल्लाह के करम से। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते हैं मैं अक्सर उनके साथ अपना वीडियो जो है हफ्ते में कम से कम 2 वीडियोस लाजमी शेयर करती हूँ। बट आज मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ी मुश्किल से गुजरी हूँ। होता है लाइफ में, अप एंड डाउन आते जाते रहते हैं, बट कुछ चीज़ें हमारी अपनी गलतियों की वजह से होती हैं। सो डैट मैंने सोचा मैं कोई भी नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ कोई भी दूसरी चीज़ शेयर करती ना, तो उस सब के बीच में ये जो मेन टॉपिक था वो मैंने भूल जाना था। वो या थोड़ा सा होता है ना समटाइम्स के मौके पर जो होती है ना बात, उसका अपना ही वो है ना जो असर होता है। तो डैट्स वाई मैंने सोचा बाकी कोई भी वीडियो शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को अपनी गलती बताऊं और उसका मुझे जो खमियाजा भुगतना पड़ा 5 दिन जो मेरे अस्पताल में गुजरे, वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। बहुत टफ़ टाइम था। मैंने अपनी ज़ात पे आता तो शायद मुझे इतना शिद्दत से फ़ील ना होता। मेरे बेटा छोटा सा है, 2 साल और 2 माह का बच्चा है माशाल्लाह से, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देखी है बिकॉज़ ऑफ मी। ठीक है, मेरी छोटी सी गलती उसने उसको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया। उसको इन्फेक्शन हो गया था और ज़ाहिर बच्चे को दर्द होता है। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकता है कि मम्मा आई हो रही है, बस वो मुझे इतना ही कहता था। उसने मुझे 2 दफ़ा कहा, 2 दिन में 2 दफ़ा कहा मम्मा आई हो रही है। तो मुझे लगा कि शायद बच्चा है तो मतलब आजकल जैसे गर्मियाँ हैं तो ठंडे पानी में घूम फिर रहे होते हैं, उसको वैसे भी चेस्ट इन्फेक्शन अमूमन रहता है। ठीक है, तो मुझे लगा कि शायद वो चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से हो रहा होगा, तो मैंने उसको घर में एलर्जी की दवाई थी मैंने वो भी दे दी। और जो मैंने सबसे बड़ी गलती की जनाब, हम हर छोटी जो भी बच्चे को मर्ज़ है हमने उठा के दे देनी होती है ब्रूफेन या पैनाडोल। ठीक है, तो ये मेरी गलती हो गई मुझसे। यानी मैंने जैसे ही उसको ब्रूफेन दी उसकी हालत मज़ीद ख़राब हो गई, बज़ाहिर भी और इंटरनली भी उसका इन्फेक्शन जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, मैं आपको प्रूफ के तौर पे भी दिखा दूँगी। आपने क्या करना है, मैं ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये है, जितनी भी माएँ हैं जो वीडियोस देख रही हैं, आपके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो आपने इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपने घर पे अपने तजुर्बों वाली दवाई नहीं देनी। ख़ास तौर पे जो आपको रिश्तेदार ये बात बोलते रहते हैं ना कि भाई आप छोटी छोटी बात पे बच्चे को डॉक्टर के पास उठा के ले जाते हैं, ना किया करें। तो इससे जो है तो बार बार बच्चे को डॉक्टर के पास ना लेके जाएं। ये बात बहुत सुनने को मिलती थी मुझे भी, लेकिन मैंने इस बार लोगों की सुनी कि चलो घर पे जो दवाई पड़ी है वो मैं दे देती हूँ, ठीक हो जाएगा। बट लुक एट हियर, उसके प्लेटलेट्स चेक करें और ब्लड सेल्स भी। और ये अच्छा कि यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स 18,000 हैं। जो उसका पहला टेस्ट था उसमें ये मैं पहला टेस्ट पे आपको दिखाती हूँ, उसमें ये मैक्सिमम छोटे बच्चों में जो है 10,000 तक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, तो इसके 28,000 पे चले गए थे बिकॉज ऑफ ब्रूफेन। ठीक है, तो ब्रूफेन जो है इतनी कोई ज़ालिम किस्म की दवाई निकली, मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो यानी कि इसकी कोई भी रिपोर्ट क्लियर नहीं आ रही थी, ना इसकी यूरिन का टेस्ट भी साफ़ नहीं आ रहा था, और साथ ही इसके जो है ना ब्लड टेस्ट मैंने कराए थे वो भी साफ़ नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो ये होगी गलती मेरी अपनी, क्योंकि मैंने बच्चे को जो है ना मुझे लगा कि यार सब घर पे दवाई दे देते हैं, बच्चे लोगों के ठीक भी हो जाते होंगे, लेकिन मेरे साथ ये चीज़, अच्छा ये चीज़ थी जो मैं आपको दिखा रही थी, ये वाइट ब्लड सेल्स इसके 28,000 पे चले गए थे। छोटा सा बच्चा है, 2 साल का है, बहुत तकलीफ़ देखी है इसने। छोटी सी मेरी मिस्टेक थी। ये छोटा सा वीडियो आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ, काइंडली लोगों की बातों में ना आए। कंडीशन इस हद तक चली गई थी कि इसका हमने डॉक्टर ने कहा स्पेशली इसका टेस्ट हुआ था गुर्दों का भी, और फिर उसके बाद इसका शुगर का भी टेस्ट हुआ था क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। अच्छा, आज का वीडियो ना बहुत स्पेशल था, डेट्स वाई मैंने सोचा मैं थोड़ा सा मैंने होमवर्क किया है, क्योंकि मैं समटाइम्स होता है कोई ज़रूरी पॉइंट्स ना मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, तो साइड इफ़ेक्ट्स ब्रूफेन के थे मैन, फिर भी मैं आपसे कहूँगी जो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली कहा है बच्चे को कैलपोल, ब्रूफेन या पैनाडोल डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ नहीं देना जब तक आपको डॉक्टर नहीं कह देता आपका। ठीक है, तो ये 3 वो दवाएँ हैं जो तकरीबन देखें ये 2 यूज़ में हैं, ये 2 अभी तक न्यू पड़ी हैं जो अभी तक मैंने टच भी नहीं किए। ठीक है, ये भी पड़ी है और ये भी पड़ी है जनाब। इतना मतलब लाइक हमारा जो है ना लाइफ में ब्रूफेन और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हम लोगों ने जो है ना ऐड की हुई हैं कि मतलब हर एक घर में होती हैं, जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ ये दवाएं लाजमी होती हैं। सो प्लीज़ आप लोगों ने अपने बच्चों का ख्याल रखना है। ये जो गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि मैंने की है। मैं चाह रही थी कि जितनी भी अम्माएँ हैं ना वो सुन रही हैं, तो आपने बहुत ख्याल रखना है इस बात का। सो मेन पॉइंट यही था कि बच्चे को साइड इफ़ेक्ट हो गया ब्रूफेन की वजह से, और फिर इसका जो है तो
यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, फिर साथ में इसके ब्लड में भी जर्म्स हो गए थे। बस मेरी गलती हो गई मुझसे, ठीक है। थोड़ा सा लेट भी कर लिया कि लोगों की बातों में आ गई कि यार हर छोटी छोटी बात पे डॉक्टर के पास ना जाया करो। इस पर मैंने सोचा नहीं जाती छोटी छोटी बात पे। खुदा न खास्ता कोई ऐसी कंडीशन होती है, मुझे मेरे बाबा ने, एक दो लोगों ने और ने भी कहा कि बच्चे की आंखों में जो है ना फ़र्क महसूस हो रहा है, इसको डॉक्टर को दिखा दो। तो जब इसकी आंखें, इसका ये इशू भी है, इसको एलर्जी है, जो जितनी चीज़ों से मुझे एलर्जी है ना, इसके थोड़े से प्लस पॉइंट्स भी है, इसको थोड़ी ज़्यादा एलर्जी है, तो इसकी आंखें ख़राब हो जाती हैं एलर्जी से। मुझे लगा एलर्जी की वजह से इसकी आंखें ऐसी हो रही हैं, लेकिन वो था बॉडी में इन्फेक्शन भी था और ब्लड में जर्म्स से, ठीक है। उन चीज़ों ने इसको बहुत ज़्यादा मतलब लाइक हमने 5 दिन ऐसे गुजारे हैं कि मैंने अपने अब्बा की, अपनी माँ की, ताई अम्मी की, मैंने इसके अब्बा की, हम सब की आंखों में मैंने आंसू देखे हैं। जब मर्द की आंखों में आंसू आते हैं ना, तो आप सोच सकते हैं कि किस हद तक कंडीशन ख़राब हुई थी। तो इसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अल्लाह पाक का लाख लाख करम हुआ है। मतलब लाइक मैं जितना ज़्यादा शुक्र अदा करूँ बहुत कम है। अल्लाह पाक ने एक नई ज़िंदगी की सूरत में इसको मुझे वापस किया है। करोड़ दफ़ा लाइक मैं शुक्र अदा करूँ, मुझे फिर भी हाँ एहसास होता है, वो वक्त याद आता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। एक दिन रात को हम लोग मतलब लाइक रात के 1 बजे थे, हम गए थे, फजर के टाइम हम लोग वापस आए। इसको लाइक इमरजेंसी में ड्रिप्स वगैरह लगी, जो भी इसकी बॉडी बिल्कुल डिहाइड्रेटेड हो गई थी, तो इस वजह से ये बिल्कुल ना बात कर रहा था, ना ये आंखें खोल रहा था। इवन अगर आंखें खुली होती थी तो ऐसा लगता था बच्चा इस दुनिया में, मतलब लाइक ना उसको दुनिया की होश थी, ना वो हमें, मुझे ऐसा लग रहा था कि समझ नहीं रहा है शायद मेरी बात को। इस हद तक इसकी कंडीशन ख़राब हो गई है। मैं छोटे छोटे आपको स्क्रीन पर आपको छोटे छोटे इस तरह के क्लिप्स नज़र आएंगे जो मैंने उस टाइम लिए। तब जब इसकी हालत बहुत ख़राब थी, तब तो मेरे ज़हन गुमान में भी नहीं था कि मैंने इस तरह का कोई वीडियो बनाना है या शेयर करना है। यूट्यूब का मुझे ख्याल ही नहीं था, ना ही मैं ऑनलाइन थोड़े से काम कर रही हूँ। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा ठीक ठाक चाहिए था। तो आज जो है ना 2-3 दिन से मैं सोच रही थी मैं ये चीज़ अपनी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करूँ। अगर आप ऐसी किसी कंडीशन से गुजर रहे हो, आपका बच्चा बीमार है, तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है। घर पे आपको ख़ुद जो है नीम हकीम बनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बच्चे जो है ना उसका हमियाजा भुगतते हैं। सिंपल मैं आपको बताऊँ, आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि एक 2 साल के बच्चे को 400 ml की इसको ड्रिप लगती थी, एक सुबह और एक शाम में, ठीक है। उसके अलावा 3 टाइम इसको फ्लेजल लगती रही है। एक और इंजेक्शन होता था, पाउडर वाला इंजेक्शन होता था, वो बहुत ज़्यादा लाइक तकलीफ़ दे होता है। मुझे भी लगे हुए वो वाला इंजेक्शन, जब वो आपकी वेन में से पास हो रहा होता है ना, तो वो बहुत तकलीफ़ देता है। तो वो चीज़ भी इसको लगी है, उस चीज़ से भी ये गुजरा है, ठीक है। और खाने पीने की दवाएं तो अलग बेतहाशा इसके साशे थे, मतलब हर 4 घंटे और हर 2 घंटे, कुछ 2 घंटे की शिफ्ट्स पर थे, कुछ 4 घंटे की। तो पूरी तरह से मुझे खुद नर्सिंग करनी पड़ी है। हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया है, प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ जगह नहीं मिल रही थी और सरकारी में हम करना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वहाँ पे बच्चों को मज़ीद जर्म्स लग जाने थे, तो और परेशानी हो जानी थी। तो थोड़ी सी मैंने नर्सिंग खुद की है, लेकिन अल्लाह का करम हुआ है कि ठीक हो गया माशाल्लाह से। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक है। सदका खैरात भी किया, आप लोग भी ज़रूर कीजिए, अपने बच्चों का सदका देते रहा कीजिए, चाहे वो किसी भी सूरत में हो। लाजमी नहीं कि कोई बड़ी चीज़ें बंदा सदका करे, किसी गरीब को पानी दे दिया, किसी घर में पानी नहीं है ना, ये भी बहुत बड़ा सदका है। आजकल गर्मी के मौसम में ना हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करने को मिल रही है। तो अपने आस पड़ोस में अगर आपके घर में पानी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरह, तो अपने आस पड़ोस में पानी दे दें, वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ा सदका हो जाता है, ठीक है। तो आपके बच्चों के लिए जो ना, आपके बच्चों को अल्लाह पाक से ज़िंदगी दे। मेरे बच्चे को भी, मेरे बच्चों की बहुत सारी दुआ कीजिएगा। मैं इस बहुत बड़े, मुझे ऐसा लगता है शायद मैं किसी ट्रॉमा से गुजरी हूँ। ये 5 दिन ज़िंदगी के इतने मुश्किल तरीन वक्त था ये। तो दुआ में याद रखिएगा, आपने भी अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखना है। मेरे प्यारे से बेटे के लिए भी बहुत सारी दुआ कीजिएगा। दोबारा आपने अपने बच्चे को दवाई देने से पहले ना डॉक्टर का मशवरा ज़रूर ले लेना है। मैंने सोचा था मैं इन सारी दुआओं को उठा के बाहर फेंकूँगी, लेकिन उससे पहले मैंने आपके साथ शेयर करना था। दैट्स वाई मैंने इनको अभी तक संभाल के रखा हुआ था। तो होपफुली आज का वीडियो आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव रहा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। यस देन प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और दोस्तों और रिश्तेदारों किसी की भी बात में ये नहीं आना आपने कि खैर है, बच्चा है तो क्या हो गया, बुखार हो गया तो पैनाडॉल दे दो, कहीं पे दर्द है तो ब्रूफिन दे दो, इट्स ओके। तो आपने ये ओके नहीं है जनाब, इसमें आपके बच्चे की मतलब लाइक मुझे डॉक्टर ने कहा आपने अपने बच्चे को बहुत सीरियस कंडीशन में पहुंचा दिया है। तो मतलब लाइक ये चीज़ डॉक्टर जब कहता है ना तो बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आपने अपने बच्चों का ख्याल रखना है, कोई भी ऐसी हमाकत नहीं करनी है लाइक मी। तो दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।